डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 4D के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4D के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है? द्विघात समीकरण 2x², द्विघात समीकरण 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल करना है। डियर स्टूडेंट, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस समीकरण को सूत्र के द्वारा हल करना है, वो भी कौन सा सूत्र? सिद्धाचार सूत्र। ठीक है, इसको हमें सूत्र के द्वारा हल करना है। और कौन सा सूत्र है? सिद्धाचार सूत्र। ठीक है, तो देखिए एक श्रीधर नाम के गणितज्ञ थे। कौन थे? श्रीधर नाम के गणितज्ञ। उन्होंने जो है द्विघात समीकरण, जिसको हम खंड विधि से ना हल कर पाए, ठीक है, जिनको हम खंड विधि से ना हल कर सके, उनको हम क्या करेंगे? सूत्र से हल करेंगे। तो श्रीधर नामक गणितज्ञ ने एक सूत्र हमें दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे उन्होंने सूत्र बनाया। आपका व्यापक समीकरण क्या है? व्यापक द्विघात समीकरण आपका है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैंने आपको बताया a b और c का मान लेकर के, a का मान b का मान c का मान, इनके विभिन्न मान लेकर के आप व्यापक रूप से अनेक समीकरण बना सकते हैं। a बराबर 5 ले लेंगे 5x², b बराबर क्या 8 लेंगे 8x, c बराबर क्या लेंगे 16 बराबर 0। एक समीकरण बन गया। a बराबर क्या लेंगे 10x², b का मान लेंगे 7x प्लस 18 बराबर c का मान 18 लेंगे बराबर 0। इस तरह से आप समझ सकते हैं a b और c के विभिन्न मान लेकर आप अनेक समीकरण बना सकते हैं। जैसे अनेक द्विघात समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इसको कहेंगे व्यापक द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? व्यापक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ठीक है, इसके आधार पर श्रीधर जी ने क्या किया? सिद्धाचार्य जी ने इसके आधार पर सूत्र उत्पन्न किया। क्या किया? सूत्र। ध्यान दीजिए, उन्होंने बताया x बराबर निकालना है। यहाँ से x का मान क्या करना है? क्या बताया उन्होंने कि ऐसे होगा माइनस b। क्या कहा? यहाँ x का गुणांक लेंगे, x का गुणांक b लेंगे, इसके आगे माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। क्या कहा? ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए आप लोग। क्या कहा? प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे √b² माइनस 4ac। हेलो, लिसन टू मी केयरफुली। क्या करेंगे? b² में से 4ac घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 81 में गुणा कर लेंगे, 81 में गुणा कर लेंगे इसमें से। ठीक है, इसका 4 गुना क्या करेंगे? 81 में गुणा करके क्या हुआ? ac हुआ। ac का 4 गुना। ठीक है, क्या करेंगे? घटाएंगे और अपॉन 2e। क्या कहा? ये श्रीधर जी का सूत्र है। ध्यान दीजिए, ये सिद्धाचार्य जी का क्या है? सूत्र है। x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। देखिए यहाँ पर दो मान प्राप्त होंगे, उसमें आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर दो मान प्राप्त होंगे, ये प्लस के आधार पर, किसके आधार पर? प्लस के आधार पर एक मान आएगा। तो प्लस के आधार पर x का एक मान आएगा, कौन मान? अल्फा कहलाएगा। फिर उसके बाद माइनस के आधार पर, यानी कि यहाँ प्लस माइनस है ना, माइनस के आधार पर एक मान प्राप्त होगा, कौन? बीटा कहलाएगा। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए हम सिद्धाचार्य के सूत्र का इस्तेमाल करें। व्यापक द्विघात समीकरण, ठीक है, इसके लिए आपका सिद्धाचार्य सूत्र है। इसके आधार पर आप मान ज्ञात करेंगे। तो कहाँ लिखेंगे? पहले आप व्यापक द्विघात समीकरण के अनुसार यहाँ पर लिखिए x² का गुणांक क्या होगा? ये होगा, समझ गए? और x का गुणांक क्या होगा? b। आपको पता है x² का गुणांक क्या कहलाता है? ये x
x का गुणांक b कहलाता है और ये क्या है अचर पद, ये क्या है c है। तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर a बराबर 2, a बराबर 2। चलो मैं पूछ रहा हूँ स्टूडेंट b का मान कितना है, तभी लोग ध्यान देंगे। लगता है लोगों को प्लेसमेंट की आवश्यकता है क्योंकि तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ b बराबर क्या है 40, b बराबर, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अंडरस्टैंड। तो b का मान कितना है 40, c का मान कितना है 9। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है। ये जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म, ये क्या है इसीलिए। अब हम सिद्धाचार्य का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, सिद्धाचार्य का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे तो देखो तो सिद्धाचार्य सूत्र करेंगे, सिद्धाचार्य सिद्धार्थ नामक गणितज्ञ ने हमें बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। क्या दिया है, x बराबर द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सिद्धार्थ नामक गणितज्ञ ने बहुत ही बढ़िया सूत्र, बहुत ही ठीक है अच्छा सूत्र बताया। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये उन्होंने बताया। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और हमें x का मान मिलेगा। क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस b, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, b का मान कितना है 40, यू व्हाट डिड आई से, मैं आपसे कहता हूँ यस, b का मान कितना है यहाँ पर, आगे लिखा होगा मैं भी नहीं बता पाएगा। b का मान क्या है 40, ये देखिए यहाँ पर माइनस b माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मींस क्या है, b का मान 40 रख देंगे, b का मान 40 यहाँ पर 40 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू a मींस क्या है, आप समझ रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान से आप देखें, a का मान 2 है, c का मान 9 अपॉन 2a, a मींस ठीक है, देखिए 2 इंटू a मींस 2 है। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस 14 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, देखिए 14 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना होगा 14 इंटू 14 196, ठीक है 14 का स्क्वायर 14 का मतलब कितना होगा 196, सब लोग जानते हैं, सही बात है, 14 गुणे 14 लिखेंगे। कहीं ऐसा मत कर देना कि बहुत बच्चे क्या करते हैं 14 गुना 28 कर देते हैं, उनको ये नहीं पता है कि इसको कैसे विस्तार करना है, इसका विस्तार कैसे करना है नहीं जानते। तो 14 क्या पावर 2 है, 14 इंटू 14 होना चाहिए, कितना होगा 196, और है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, ठीक है, इसको नहीं सॉल्व कर पाते बहुत लोग, क्या होगा 196, 14 का वर्ग 14 गुणे 14 196, और देखिए 4 गुना 8, 4 गुना 8, 8 नवा बटा 2 गुना 4, अब देखिए यहाँ x बराबर, यहाँ घटाइए कितना आएगा -14
प्लस माइनस अंडर रूट 196 में से हम लोग 72 घटा रहे हैं, कितना आएगा 6 में से 2 निकला 4, 9 से 7 निकला 2, कितना मिला 124 बटा 4। अब देखिए 124 को आप जो है फैक्टर करके देखिए क्या आता है, इसको फैक्टर करके देखिए 2 से 12, 2 गुना 4, 2 दिया 4, 2 कम 2, इससे कम 31, 2 गुणे 2 गुणे 31 है ना। तो इसका फैक्टर आ रहा है क्या -14 प्लस माइनस अंडर रूट 124 का फैक्टर क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 31, ठीक है। और यहाँ देखिए अपॉन क्या है, अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे कितना बाहर आया x बराबर -14 प्लस माइनस यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे 31, यहाँ देखो एक जोड़ा बन गया 2 गुणे 2, तो एक दो बाहर आएगा, एक दो बाहर आएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 31, इसका वर्गमूल निकल गया 2 आ गया, और 31 का जोड़ा बन रहा है नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो कड़ी के अंदर रहेगा अपॉन 4, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपने इस तरह से लिखा। अब देखिए ये स्टूडेंट यहाँ लिखा है, आप लोग इसको नोट करते हैं, इसको आप नोट करते हैं। यहाँ देखिए x इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 कॉमन करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 प्लस माइनस अंडर रूट 31 अपॉन यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 2 जा 2 जा 2 2 जा 4, इस तरह से आपको मिला -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 अपॉन 2। देखो आपका आंसर ऐसे डायरेक्ट दिया है, हेलो डियर स्टूडेंट आंसर नंबर से देखिए आपका आंसर ऐसे डायरेक्ट दिया है अथवा इसे पहले प्लस माइनस वाला रख कर दिया है ऐसे। तो अगर आप लिखना चाहें तो एक तो सुनो ध्यान से, प्लस चिन्ह लेने का, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा -7 प्लस अंडर रूट 31 अपॉन 2 हो जाएगा, एक आंसर ये होगा, और एक आंसर क्या हो जाएगा -7 माइनस अंडर रूट 31 अपॉन 2, एक आंसर ये हो जाएगा। अगर ऐसे दिया है अलग अलग करके तभी ठीक है, अगर ये यही ऐसे दिया तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, बस समझ गए। तो इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर, इट इज करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहाँ पर समाप्त है।